दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस महानायक की जिनकी गाथा भारतीय इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई है। यह कहानी है उस योद्धा की जिन्होंने अपने संघर्ष, साहस और बलिदान से आदिवासी समाज को नई पहचान दी। हम बात कर रहे हैं धरती आंबा भगवान बिरसा मुंडा की। इस वीडियो में हम जानेंगे बिरसा मुंडा का जीवन, उसके संघर्ष और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड के ओलीहातू गांव में हुआ था। वह मुंडा जनजाति से थे, जो कि छोटा नागपुर क्षेत्र की प्रमुख आदिवासी जनजाति है। उसका जन्म ऐसे समय पर हुआ था जब आदिवासी समाज अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित थे। बिरसा का बचपन सामान्य नहीं था। उन्होंने बचपन से ही अन्याय और अत्याचार को देखा था, जिसने उन्हें समाज के प्रति जागरूक किया। बिरसा मुंडा की प्राथमिक शिक्षा एक मिशनरी स्कूल में हुई थी, जहां उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा दी गई। लेकिन उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि इस शिक्षा के माध्यम से उनकी संस्कृति और परंपराओं को कमजोर किया जा रहा है। बिरसा ने मिशनरी स्कूल छोड़कर अपने पारंपरिक धर्म और संस्कृति की ओर लौटने का निर्णय लिया। यह वही समय था जब उन्होंने आदिवासी समाज की समस्याओं को गहराई से समझा और उनके समाधान के लिए काम करने का निर्णय लिया। बिरसा मुंडा ने बिरसाइट धर्म की स्थापना की। यह धर्म प्रकृति पूजा और आदिवासी परंपराओं पर आधारित था। बिरसा ने आदिवासी समाज को उनके पारंपरिक धर्म के प्रति जागरूक किया और उन्हें बताया कि वे भी भगवान के समान हैं। उनके इस विचार ने आदिवासी समाज में एक नई ऊर्जा का संचार किया और वे धरती आंबा के रूप में पूजे जाने लगे। 1899 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह चलाया, जिसे उल गुलान नाम से जाना जाता है। उल गुलान का मतलब है महान विद्रोह, और यह विद्रोह आदिवासी समाज की जमीनों पर कब्जा, उनके सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के खिलाफ था। बिरसा ने अपने अनुयायी को संगठित किया और उन्हें अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। यह विद्रोह आदिवासी समाज को उनकी जमीनों और अधिकारों की सुरक्षा के लिए खड़ा होना एक प्रेरक उदाहरण बना। बिरसा मुंडा केवल एक योद्धा नहीं थे, एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज में कुरीतियों, अंधविश्वास और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी संघर्ष किया। उन्होंने अपने अनुयायी को शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें स्वच्छता और आत्मनिर्भर की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की अंग्रेजों की कैद में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका संघर्ष और उनकी विचारधारा जीवित रही। उनका आंदोलन और उनके आदर्श आदिवासी समाज के लिए एक प्रेरणा बने रहे। बिरसा मुंडा के बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नई दिशा दी। बिरसा मुंडा की कहानी को लेकर कई शोध और कई साहित्य कार्य किए गए। उनके जीवन और संघर्ष पर आधारित किताबें, लेख और डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। उनका जीवन और उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन आदिवासी समाज के लिए एक महत्वपूर्ण धरोहर है। भगवान बिरसा मुंडा का योगदान न केवल आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे भारत के लिए एक आदर्श है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमारी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। बिरसा मुंडा ने अपने जीवन के माध्यम से यह दिखाया कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े होने में ही सच्ची महानता है। तो दोस्तों, यह था भगवान बिरसा मुंडा का जीवन परिचय। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। बिरसा मुंडा के आदर्श को अपनाकर हम एक नए और सशक्त समाज का निर्माण कर सकते हैं। आज भी आदिवासी समाज और अन्य समुदाय में बिरसा मुंडा के विचारों को लेकर कई आंदोलन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं,
जो उनके योगदान को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिरसा।